मैं हूं सर ज़फ़र आलम और हम लोग एमडी कैट में फ़िज़िक्स से रिलेटेड तमाम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसे समझ रहे हैं। बुक टू में चैप्टर नंबर 15 जो कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इस चैप्टर से रिलेटेड दो एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद है कि इन्हीं दो एमसीक्यूज़ में से एक एमसीक्यूज़ अभी जो एमडी कैट के टेस्ट होने वाले हैं जो कि 27 अगस्त को होने वाला था, अब वो टेस्ट आगे एक्सटेंड कर गया है और उम्मीद यह है कि वो 10 सितंबर को होगा और इससे पहले एनईडी के भी टेस्ट होने वाले हैं, तो इसके लिए आप लोग प्रिपरेशन करें। ओके, तो फिजिक्स में चैप्टर नंबर 15 बुक 2 में ये दो एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला एमसीक्यूज़ हम लोग देख रहे हैं। अ गैल्वानोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। एक गैल्वानोमीटर है जिसकी अपनी रेजिस्टेंस बता दी गई है 20 ओम। तो गैल्वानोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है? आरजी। आरजी इज गिवन 20 ओम। और क्या दिया हुआ है आपको? ये गैल्वानोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस है 20 ओम और फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो हो रहा है कितने करंट से हो रहा है? 0.001। तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाली करंट को आईजी कहते हैं। गैल्वानोमीटर का अपना करंट है ये 0.001 एम्पियर। आपको आगे क्या कहा जा रहा है? आपको इसके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज में इसके साथ कितने रेजिस्टेंस को लगाया जाए जिससे ये 10 वोल्ट के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। 10 वोल्ट ये इसकी वोल्टेज है, इतनी रिक्वायरमेंट है आपकी। टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट में इससे आपने कन्वर्ट करना है। तो गैल्वानोमीटर एक ऐसा, इसके लिए आपको RX फाइंड आउट करना है। तो किसी भी गैल्वानोमीटर को, चूँकि गैल्वानोमीटर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इसे हम ज़रूरत के मुताबिक वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है जो कि क्या कहलाता है? शंट रेजिस्टेंस RX कहलाता है। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपने बेटा इस्तेमाल करनी है, RX इज इक्वल टू V/IG माइनस RG। ये है वोल्ट मीटर के लिए फार्मूला। ओके, वी क्या दिया हुआ है आपके पास? 10 वोल्ट। IG कितना है आपके पास? 0.001 माइनस RG आपको गिवन है 20। आप सबसे पहले इस पॉइंट को रिमूव करें। पॉइंट के बाद कितने नंबर दिए हुए हैं बेटा? 3 नंबर्स। आपने यहाँ 30 लगा देना है। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? 10,000 और 10,000 में से आपने 20 को माइनस कर देना है। तो 10,000 में से आप 20 कम कर दें तो ये हो जाएगा 9,980 ओम। तो ये आपको सीरीज में इतनी रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट करनी होगी जिससे ये किस में तब्दील हो जाएगा? वोल्ट मीटर में तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा इसके साथ आप ये भी याद रखें कि अगर किसी वोल्ट मीटर को सर्किट में लगाना हो वोल्टेज की पैमाइश करने के लिए, तो चूंकि इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगते हैं, लिहाजा सर्किट में लगाने के लिए इसे पैरेलल कनेक्ट करना होगा। तो ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें जो कि एम मीटर से रिलेटेड है। एन एम मीटर रीड्स अप टू 1 एम्पियर। एक एम मीटर है जो कि 1 एम्पियर की करंट नोट कर सकता है। ये यानी इसकी अपनी करंट है। इसको आप क्या कहेंगे? IG आपको दिया हुआ है 1 एम्पियर और इस एम मीटर को आपने इसकी रेंज को बढ़ाना है। कितने एम्पियर तक ले जाना है? शुरू में 1 एम्पियर है और इसकी रेंज को बढ़ाकर आप 10 एम्पियर पे ले जाना चाह रहे हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड करंट है जो कि आप नोट करना चाह रहे हैं, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। आगे क्या कहा जा रहा है? जबकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका अपनी जो रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर की या एम मीटर की, यह आपको दिया हुआ है 0.81 ओम। तो यह आपको दिया हुआ है RG, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर या रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर 0.81 ओम। आपने मालूम क्या करना है कि इसके साथ पैरेलल में कितने रेजिस्टेंस का शंट लगाना होगा? RS आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी आप फार्मूला याद रखें। RS किसके बराबर होता है? फॉर एम मीटर IG RG अपॉन I माइनस IG। ये फार्मूला आप कब इस्तेमाल करेंगे? फॉर एम मीटर। और ये फार्मूला आप कब इस्तेमाल करेंगे? फॉर वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर के लिए है और ये किसके लिए है? एम मीटर के लिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये फार्मूला आप कब इस्तेमाल करेंगे? वोल्ट मीटर के लिए। ये फार्मूला आप वोल्ट मीटर के लिए इस्तेमाल करेंगे
और ये फार्मूला आप बेटा किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, एम मीटर। ये फार्मूला आपने एम मीटर के लिए याद रखना है। आर एस इक्वल टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं। आई जी आर जी, व्हाट इज आई जी? आई जी इज गिवन 1 मल्टीप्लाई बाई आर जी इज ऑल्सो गिवन 0.81 अपॉन आई माइनस आई की जगह 1 एम्पियर माइनस आई जी आपको गिवन है, आई आपको दिया हुआ है 10 एम्पियर, आई की जगह आपने 10 रखना है, माइनस आई की जगह 10 रखें, आई जी की जगह 1 रख दें आप। 0.81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.81, 10 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 9 पॉइंट हटाकर आप 20 या इसे आप डायरेक्ट डिवाइड कर दें, डायरेक्ट डिवाइड कर दें आप, डायरेक्ट आपने डिवाइड कर देना है। पॉइंट को यहाँ आप शिफ्ट कर दें, इस पॉइंट को, पॉइंट के बाद 1 नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, लिहाजा एक 0 लगाकर आप दोनों डिजिट को इस्तेमाल कर लें, 9 9 ज़ा 81। तो इस तरह इसका आंसर कितना आ जाता है बेटा, आर एस इज इक्वल टू 0.09 ओम। आर एस इज इक्वल टू 0.09 ओम, जो कि शंट रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये दो एमसीक्यूज जो कि अभी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 से रिलेटेड, एक वोल्ट मीटर के हवाले से और दूसरा एम मीटर के हवाले से देखा है, समझा है। ये दोनों न्यूमेरिकल इस टाइप के एमडी कैट के पेपर में और ई कैट के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको ये दो फार्मूले याद रखना होगा, एक वोल्ट मीटर के लिए और एक एम मीटर के लिए। ओके, थैंक यू।